हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, इम्यूनिटी किस तरह से हमारी बॉडी में काम करती है, किस तरह से हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, जिस तरह से हमने डिसीजेस के बारे में जाना कि डिसीजेस डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। कोई डिसीज़ जो जन्म से है, कॉन्जेनाइटल डिसीज़ है, फिर एक्वायर्ड डिसीजेज है जो बर्थ के बाद में होती है। इन द सेम वे जो इम्यूनिटी है ना, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो हमारी बॉडी की ऐसी पावर जो पैथोजन के अगेंस्ट में काम करती है, द प्रॉपर्टी और द कैरेक्टर ऑफ द बॉडी which fight against the disease, which protects the body from the diseases, that property or that phenomena is called immunity, and the study of the immunity is called immunology. Here it is immunology, है ना। तो इम्यूनोलॉजी में जब हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं साइंस की इम्यूनिटी। तो बच्चों, इम्यूनिटी को हम अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि बर्थ से होती है, जिस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी या फिर इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम बाहर से हमारी बॉडी लेती है। अगर किसी हम बीमार हो जाते हैं तो हम जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं या दूसरे जिस भी तरीके से, है ना, तो उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की इम्यूनिटीज़ पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि इनेट इम्यूनिटी किसे हम कहते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी हम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की, जो कि नेचुरल इम्यूनिटी है। नाउ स्टूडेंट, इफ़ यू अगेन क्लासीफाई द इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, है ना। ये नेचुरल भी हो सकती है, होती है, क्योंकि ये हमें जन्म से ही मिली हुई होती है। अब अगर हम इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो जन्म के बाद में आती है और जो जन्म के टाइम से ही होती है या नेचर के थ्रू हमें मिलती है ना, तो अगर हम इनेट इम्यूनिटी को अगेन क्लासीफाई करें तो इसे हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम चारों पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से चार पार्ट। सबसे फर्स्ट हमारा है वो है फिजिकल बैरियर। चलिए हम चारों के नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक को करके हम समझते हैं। फिजिकल बैरियर। सेकंड हमारा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड आता है हमारा सेल्यूलर बैरियर। यहाँ पर भी ये भी हमारा बैरियर। और जो लास्ट आता है वो है साइटोकाइन बैरियर। और अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास में आती है दो टाइप की। एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी में जो फर्स्ट टाइप की इम्यूनिटी है दैट इज फिजिकल बैरियर, है ना। तो जैसे ही कोई पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है
सबसे पहले उसे जो प्रोटेक्ट करती है वो होती है उसकी स्किन, है ना। जैसे कहीं पर हाथ पर आया तो हमारी स्किन जो है, स्किन विल नॉट अलाउ द पैथोजन टू एंटर्स इनसाइड द बॉडी। तो इस तरह के जो बैरियर है हमारे, जो पैथोजन की डायरेक्ट एंट्री को रोकते हैं, दैट आर कॉल्ड फिजिकल बैरियर। इसमें हमारे मेनली आते हैं हमारी स्किन हो गई, हमारे नेजल पैसेज हो गया हमारा, है ना, कि नाक से अगर कोई पैथोजन जाने की कोशिश करता है तो नेजल पैसेज में जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर विल ट्रैप इट, है ना। तो इस तरह के बैरियर हमारे फिजिकल बैरियर। सेकंड आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्टूडेंट्स, अगर पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया किसी कारण से, तो वहाँ पर उससे जो लड़ने के लिए कुछ प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर्म होता है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। तो ये जो चीज़ें होती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, ये क्या करते हैं कि अगर फूड में कोई पैथोजन चला गया है तो ये उसको किल कर देते हैं, है ना। हमारे टीयर्स है, स्लाइवा है ना, ये कोशिश करते हैं कि जो अगर पैथोजन कोई आया है तो उस पैथोजन को ये किल कर दे। इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं वी कॉल देम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड टाइप का जो बैरियर आता है हमारे पास में, दैट इज सेलुलर बैरियर, है ना। ये हमारी बॉडी की कुछ सेल्स होती है विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, लाइक बी सेल हो गई, टी सेल हो गई, हेल्पर टी सेल हो गई, या WBC हुई। ये सेल्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ना, इसको हम बोलते हैं हमारा सेलुलर बैरियर। और एक फोर्थ टाइप का आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन इज एक्चुअली नेम ऑफ अ प्रोटीन। साइटोकाइन क्या है बच्चों? एक प्रोटीन का नाम है जो जैसे ही कोई पैथोजन आता है और उसके कांटेक्ट में जब अगर हमारी बॉडी या सेल्स आती हैं तो वो सेल्स साइटोकाइन प्रोड्यूस करती है। साइटोकाइन में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इट इज एंटीबॉडी लेस प्रोटीन, बट इट एक्टिवेट्स आवर इम्यून सिस्टम। ये जो साइटोकाइन है ये इट वर्क्स एज द आइडेंटिफायर फॉर द पैथोजेंस। पैथोजन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है और तुरंत हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि नहीं, कोई फॉरेन से कोई पार्टिकल आया है दैट कैन हार्म द बॉडी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें हम तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी जो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया और एक्टिवेट हो जाएगी बॉडी में, अदरवाइज इट विल रिमेन्स इन द डॉर्मिनेंट पीरियड। वो डॉर्मेंसी में रहेगी, मतलब एक्टिव नहीं रहेगी, बट एक्टिव कब होगी? जैसे ही कोई पैथोजन आएगा हमारी बॉडी में वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी, जो किसी भी बच्चे को उसकी माँ से मिलती है, उसकी माँ की जो भी एंटीबॉडीज होती है, वेन एवर द चाइल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फीटस प्रेजेंट इन द वोम ऑफ द मदर बॉडी, देन इट इज रिमेन्स कनेक्टेड थ्रू द प्लेजेंटा। प्लेजेंटा से मदर की बॉडी से कनेक्टेड रहता है, पढ़ा है हमने, है ना। तो ये प्लेजेंटा से कुछ एंटीबॉडीज रिसीव करता है ना, जो कि उसकी मदर की बॉडी की होती है एक्चुअली। तो इस तरह की जो कोई एंटीबॉडीज अगर इन्फेंट को मिलती है जन्म से, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, है ना। और ये हमेशा एक्टिवेट रहती है बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम देखते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में देखना शुरू करते हैं हम कि ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम किस तरह से बना होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टॉपिक जो है वो ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम को बच्चों हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ह्यूमोरल सिस्टम, यहाँ पर देख लेते हैं हम, या इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी सिस्टम भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम।
देखिए ह्यूमरल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जब भी किसी पैथोजन ने, बैक्टीरिया वायरस ने अटैक किया तो तुरंत हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस बनता है जिस सब्सटेंस का नाम है एंटीबॉडी। दैट एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द बॉडी फ्रॉम द पैथोजन ह्यूमरल इम्यूनिटी में। बट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या रहता है कि कुछ सेल्स होती है हमारी बॉडी में, है ना, जैसे जो सेल्स होती है आगे हम देखते हैं कि जो टी सेल्स होती है ना, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल या किलर टी सेल्स, तो वो सेल्स बनती है और वो सेल रिस्पॉन्ड करती है, सेल किसी भी पैथोजन को मारती है ना। फर्स्ट वाली ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनेगी, सेकंड वाले में सेल्स की ग्रोथ होगी जो कि जिनको स्पेशली हम लिम्फोसाइट सेल्स कह सकते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, है ना, उनका फॉर्मेशन होगा और वो पैथोजन से हमें बचाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो मेन सेल्स बनेगी, है ना, वो सेल्स कौन कौन सी होगी वो हम देख लेते हैं। ये मेनली जो सेल्स होगी वो हमारी होगी टी सेल्स। टी सेल्स में 3 तरह की टी सेल्स होती है ना। सबसे फर्स्ट आएगी हमारी किलर टी सेल्स या इन्हीं को हम केटी सेल्स भी कह सकते हैं, जो कि सीधे सीधे पैथोजेंस को किल कर देगी, मार देगी, है ना। दूसरी आती है हमारी सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स क्या करेगी, पैथोजेंस को मारेगी नहीं, बट उनकी जो एक्टिविटीज रहेगी उनको सप्रेस कर देगी, दबा देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्रेसर टी सेल्स। और एक आती है हमारी हेल्पर टी सेल, जो कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, नेचुरल इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगी पैथोजेंस को किल करने में, इसलिए उनका नाम दिया गया है हमें हेल्पर टी सेल्स, है ना। तो ये हमारी इम्यूनिटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड, ह्यूमरल सिस्टम और सेल मीडिएटेड सिस्टम, है ना। फिर इसको हमने जब ब्रॉडली क्लासिफाई किया तो 3 तरह की सेल का फॉर्मेशन हुआ बॉडी में, जिन्हें हम टी सेल्स बोलते हैं। यहां पर जिस तरह से टी सेल 3 तरह की है, एक और स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं बी सेल, है ना। टी सेल या इसको हम टी लिम्फोसाइट बोल लें, बी सेल बी लिम्फोसाइट बोल लें, तो ये 2 तरह की सेल्स होती है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बनती है, टी सेल और बी सेल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, उन टर्म्स को हम समझते हैं, है ना। देखते हैं टर्म्स में क्या क्या है। सबसे पहला जो टर्म आता है हमारे पास में वो है एंटीजन, है ना। एंटीजन हम किसे कहते हैं वो देखें। पहले अपन देख लेते हैं। एक तो एंटीजन है, एक एंटीसीरा है, और थर्ड आता है हमारे पास में इंटरफेरॉन। ये 3 टॉपिक्स हैं। एंटीजन का मतलब होता है बच्चों कोई भी पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है जो बॉडी को नुकसान करेगा, है ना, दैट विल एक्ट एज पैथोजन, है ना। एनीथिंग विच विल एक्ट एज पैथोजन इज कॉल्ड एंटीजन। कुछ भी चीज जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, जिसको खत्म करेगी, उसका नाम है एंटीजन, है ना। जो इन्वेडर है हमारी बॉडी के लिए, जो बाहर से आक्रमण कर रहा है और हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एंटीजन। दूसरा आता है हमारे पास में एंटीसीरा, है ना। तो पैथोजन को किल करने के लिए जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को जरूरत होती है, जिन एंटीबॉडीज की, उनके लिक्विड फॉर्म को हम बोलते हैं एंटीसीरा, है ना। तो इसकी एंटीसीरा क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, किसी भी एंटीबॉडी का लिक्विड फॉर्म। अब बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन कौन है, एंटीजन किस तरह का है, एंटीसीरा भी अलग अलग हो सकता है
है ना। आपने वैक्सीन के बारे में पढ़ा हुआ है कि वैक्सीन किस तरह से बनाया जाता है। तो एंटीजन की थोड़ी से अमाउंट में बॉडी में इंसर्ट करके या किसी वीक फॉर्म में एंटीजन को बॉडी में डाल करके एंटीसिरा को उसके अगेंस्ट में डेवलप किया जा सकता है ना। उसके जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वैक्सीन है उसके बारे में हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन बच्चों हमारी बॉडी में बनने वाले पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं विच ओनली फॉर्म्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ द वायरसेस। वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तब इनका फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं, वायरस को इनएक्टिवेट कर देते हैं, है ना। वायरस को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसका जो भी एक्टिव फॉर्म है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना, तो वो रिस्पॉन्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हमारा इम्यून रिस्पॉन्सेस। और ये जो रिस्पॉन्स है इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। देखिए प्राइमरी, जैसा कि दोनों बातें नाम से ही क्लियर है। प्राइमरी रिस्पॉन्स मतलब जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में अटैक करता है, उस समय हमारी बॉडी जो भी रिएक्ट करती है, जो रिस्पॉन्स देती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब इन फ्यूचर कभी वो अगर सेकेंड टाइम में अटैक करता है तो उसका जो फर्स्ट टाइम की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है। उस टाइम पर हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट तो करती ही है, जिसको जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स भी करेगी। उसके साथ साथ जो टी सेल और बी सेल हमने देखी अभी, ये सेल्स क्या करती है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड देम, दे ऑल्सो एक्ट ऑन इट। तो इस तरह से हमारी बॉडी से दो तरह के रिस्पॉन्सेस शो होते हैं जिनको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स।